मानिए तारीख में आता है कि पूरी रात हजरत आमना अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत हलीमा की पांव दबाती रही। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसी ये किससे हुआ, हम अपनी बीवी को सिखलाएंगे। ये मेरी माँ है, ऊंची आवाज से बात ना करना। आप बीवी के सामने अपनी माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करोगे तो जाहिर सी बात है बीवी तो ऊंची आवाज से बात करेगी। क्या कर सकते हो आप। बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हजारों हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा मौका ना आए। वैसे ये बच्चे बड़ी समझदार है, बहुत समझदार है। मैं बोलता चालता लिमिटता हूँ, ये मेरी अच्छी इज्जत करते हैं, लेकिन ये अच्छे बच्चे समझदार हैं और भी लोगों ने मुझसे कहा मुझे उम्मीद है कि ऐसा मौका नहीं आएगा। तो ये आज वक्त आया तो अब माँ बच्चों को जब सेहरा बनता है तो माँ दुआ देती है। शेर से माँ माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, वालिद ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माँ ने दे कर दुआएं, माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, चाँद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, चाँद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, आज दूल्हा बनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। और समाप्त वालिद का दिल खुशी से मचलने लगा, दादा का दिल खुशी से मचलने लगा, दादी का दिल भी खुशी से मचलने लगा, बहन का भी दिल खुशी से मचलने लगा, वालिद का दिल भी खुशी से मचलने लगा, आज जलसा सजाने का दिन आ गया, आज जलसा सजाने का दिन आ गया, सर पे सेहरा सजाने का दिन आ गया, चाँद सी दुल्हन लाने का दिन आ गया, जश्न शादी रचाने का दिन आ गया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वसूल हो गया। माशाअल्लाह, जैसा मैंने बोला था उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने हाफिज साहब क़िबला को सुना, बल्कि ये कहा जाए कि पढ़वाया। इनके लिए मैं एक ही शेर कहूँगा, हर गमो आलाम से उसको रिहाई मिल गई। कुछ लोगों को लग रहा है देख करके कि शायद नींद आने लगी है। बस अब इंशाअल्लाह मौलाना साहब क़िबला की तकरीर होगी, उसके बाद सलातो सलाम, आप सब अपने घर। शायर कहते हैं कि हर गमो आलाम से उसको रिहाई मिल गई, सरकारे मदीना तक जिसकी रसाई हो गई, सरकारे मदीना तक जिसकी रसाई हो गई। और हाफिज साहब सामाईन बज़्म ने इतना नवाजा आपको
एक हफ्ते खाएंगे इतनी कमाई हो गई। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, अगले हफ्ते कोटा में प्रोग्राम है, तो बस फिर आका के सदके में मज़े ही मज़े। अल्लाह पाक अच्छा रखे आपको। और हमारे अरबाज भाई किबला के हवाले से मैं कहूँगा, जिनकी शादी है दूल्हा मियाँ के हवाले से मैं कहूँ कि शादी मत करो बंदर की तरह। आगे का शेर सुनिएगा, हंसने से पहले, हंसने वाली बात नहीं। शादी मत करो बंदर की तरह, वरना बच्चे पैदा होंगे धर्मेंद्र की तरह। शादी मत करो बंदर की तरह, वरना बच्चे पैदा होंगे धर्मेंद्र की तरह। और शादी करो अली की तरह। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादी करो अली की तरह, बल्कि जबकि बच्चे पैदा हो आपके वलियों की तरह। शादी करो अली की तरह, आपके बच्चे पैदा हो वली की तरह। तो जिस तरीके से शादी मनाई जा रही है, की जा रही है, अल्लाह पाक इनकी आने वाली नस्लों को खूब खूब दीन की खिदमत करने की मौला तौफीक अता फरमाए। इनकी नस्लों में मौला दीन की खिदमत करने वाले बच्चे अता फरमाए। आइए हजरत के इस्तकबाल हम कर लेते हैं इस अशार के साथ कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। बेशक। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। आप आते ना तो ये कुरान कहाँ से आता। बेशक बेशक। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। आप आते ना तो ये कुरान कहाँ से आता। और तुझ पर मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तुझ पर कुर्बान मेरी जान है रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। बेशक। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। मेरी जो एरो है हजरत अल्लामा मौलाना यासिर रजा नूरी साहब किबला से है कि वो अपने नूरानी बयान से, अपनी नूरानी तकरीर से इस महफिल को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएं। इस अशार के साथ मैं उनको माइक पर बुलाऊं कि रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। और उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। आप बाआवाज़ बुलंद एक बार फिर नारा का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे घूम करके नारे का जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नारे का जवाब नहीं दे रहा बल्कि झंडा ले रहा है। कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कुछ ऐसा भी लग रहा है शायद अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। जोर से लगाएं, जिस तरीके से लगाने का अंदाज होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सच्चे की आमद। माइक पर जनाब हजरत अल्लामा मौलाना यासिर रजा साहब नूरी किबला। जल्दा फरोज़ इकराम शमाइल हाज़िरीन बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ आरज़ू मारूफ से क़ब्ल मुराब मिलकर के सबसे उम्मत में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना हदिया पेश करें। और बाबाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये वक्त जो था
ये सोने का वक्त है और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो बस चंद बातें आपके सामने पेश कर दूँ। एक तो ये कि पहली बात, ये जो बज़्म सजाई गई है ये निकाह के ताल्लुक़ से है, और इस बज़्म को सजाने का मकसद ये था कि जो खुराफात हमारे घरों में शादी के दौरान होती हैं उन खुराफात से बचाने के लिए इस बज़्म को सजाया और रचाया गया है। और यकीनन सवाब के हकदार हैं मौलाना क़दीर साहिब और उनके अहल व अयाल कि जिन्होंने इस बज़्म को सजाकर तमाम लोगों को खुराफात से बचाया है। अब जितने लोग इन खुराफात से बचे हैं, महफूज रहे हैं, तो जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अता फरमाएगा वो अहले खाना को भी अता फरमाएगा। और ये बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है और होना भी यही चाहिए। मुझे अभी मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 2 दिनों से भी अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल मीलाद घर में चल रही थी, जिसके चलते हुए और भी खुराफातों से तमाम अहल व अयाल महफूज रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल मीलाद सजाई गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि शादी के बाद, अक़्द मसनून के बाद भी इसी तरीके से खुराफात से बचने की कोशिश करेंगे। कल जो है अक़्द मसनून है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा गोया उसने मुझसे मुंह मोड़ा। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक हदीस में कि जिसने तंग दस्ती की वजह से निकाह नहीं किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और निकाह ये कितनी अजीम नेमत है। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा कि नमाज पढ़ना सवाब का काम है, रोज़े रखना सवाब का काम है, हज करना सवाब का काम है, ज़कात देना सवाब का काम है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि निकाह करना भी सवाब का काम है। निकाह करना एक अजीम नेमत है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है। आक़ा करीम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, यानी जिसने निकाह नहीं किया उसने सुन्नत से मुंह मोड़ा गोया उसने मुझसे मुंह मोड़ा। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और एक हदीस पाक है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी नेमत, कितनी अजीम नेमत है, कितना बड़ा सरमाया है ये निकाह करना कि जो निकाह कर ले उसका आधा ईमान महफूज हो जाए। और हमारा सारा दारो मदार तो ईमान ही पर है कि अगर बंदा ईमान लेकर के नहीं जाएगा तो दुनिया में कितनी भी नेकियां कर ले, अगर ईमान ही नहीं है तो सारी नेकियां रायगा चले जाएंगी, बर्बाद चले जाएंगी। और आक़ा करीम फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान महफूज हो गया। कितनी अजीम नेमत है निकाह करना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे शहदाइयों, आका करीम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि मर्द औरत यानी खाविंद अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखे और बीवी अपने खाविंद यानी शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखे और शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर नजर रहमत फरमाता है। यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं आपस में मोहब्बत फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर नजर रहमत फरमाता है। कितनी अजीम नेमत है। और जब शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उनके गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उंगलियों के दरमियान से भी गुनाह झड़ जाते हैं। कितनी अजीम नेमत है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे शहदाइयों, एक आबिद था,
बड़ा इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी, जब उसकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी वफात पा गई, तो उसके अजीज व अक़रबा ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उस आबिद से कहा, अल्लाह के नेक बंदे से कहा कि निकाह कर लो, दूसरा निकाह कर लो। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तन्हा अच्छा हूँ, तन्हा जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मुझे निकाह की जरूरत नहीं है। उसने मना कर दिया। फिर वो अल्लाह वाला, वो आबिद एक रात सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से लोग उतर रहे हैं, आसमान से लोग उतर रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं। तो उनमें से जो भी मेरे करीब से गुजरता, पहला मेरे करीब से गुजरा तो उसने कहा कि ये मनहूस है। फिर अगला उतरा तो उसने भी कहा हाँ हाँ यही मनहूस है। तीसरा उतरा, उसने भी यही कहा कि हाँ यही मनहूस है। चौथा उतरा, उसने भी यही बात कही कि मनहूस है। तो वो शख्स जिसके पास से लोग गुजर रहे थे आबिद के पास से, तो उस आबिद ने हैबत में तारी हो गया, आबिद हैबत में आ गया कि आखिर क्या बात है, किससे मनहूस कह रहे हैं। फिर उन लोगों में से जो लास्ट में सबसे आखिर में उतरा, तो उस आबिद ने हिम्मत करके उससे पूछा कि ये तो बताओ आप किसको मनहूस कह रहे हैं, कि वो मनहूस कौन है, आपका इशारा किसकी तरफ है। तो उन्होंने कहा कि वो आप हैं, यानी आबिद से कहा कि आप मनहूस हैं। उसने कहा वो किस वजह से? तो उसने कहा कि हम आपके नामा आमाल को मुजाहिदीन के साथ उठाया करते थे, लेकिन जब आपकी बीबी वफात पा गई तो फिर आपके नामा आमाल मुखालिफीन के साथ उठाए जाने लगे। ये हमको हुक्म मिला है कि इसके नामा आमाल को मुखालिफीन के साथ उठाया जाए। तो वो आबिद भी जब बेदार हुआ और बेदारी के आलम में भागा और घर वालों से जाकर के कहा कि मेरा निकाह कराओ। तो ये आप देखें कि निकाह की कितनी अजीम फजीलत है कि जो शादीशुदा है उसके नामा आमाल मुजाहिदीन के साथ उठाए जा रहे हैं। और एक फजीलत ये भी देखें कि गैर शादीशुदा की 2 रकात नमाज, गैर शादीशुदा की 2 रकात नमाज, शादीशुदा की 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकात नमाजों से अफजल है। बोले सुभान अल्लाह। यानी शादीशुदा लोगों के लिए कितनी बड़ी फजीलत है कि गैर शादीशुदा अगर 70 रकात नमाज अदा करेगा और शादीशुदा सिर्फ 2 ही रकात अदा कर लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस 2 रकात पर 70 रकात से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। कितनी अजीम फजीलत है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे शहदाइयों, हमारे मुआशरे के अंदर जो खुराफातें जन्म ले रही हैं, हमें इनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना होगा और इसी तरीके से हमें पहल करना होगी ताकि वो खुराफात ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जो काम शादी के अलावा में हराम है तो वो शादी के दरमियान में भी हराम है। और जो रसूमात, अच्छा आप देखें कि शादी के अंदर अहम ज़रूरी चीज़ है क्या। अच्छा हमारे यहाँ शादी होती है तो 1 हफ्ते तक शोर शराबा हुआ करता है और तरह तरह की रस्में और तरह तरह की बातें हुआ करती हैं, उबटना भी होता है, ये भी फला 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 बहुत चीज़ें हुआ करती हैं। और हर इलाके के एतबार से तरह तरह की रस्में राइज हैं। हमारे यहाँ कुछ अलग है, दूसरे शहर में जाएंगे वहाँ कुछ अलग आपको रस्में मिलेंगी। तो हमारे इलाके के अंदर जो रस्में राइज हैं हमें उनको ख़त्म करना होगा, जो गैर ज़रूरी है। निकाह के अंदर है क्या? सबसे अहम ज़रूरी चीज़ जो फ़र्ज है, ईजाब व कबूल और 2 गवाह। जो वाजिब है वो महर, ईजाब व कबूल और 2 गवाह फ़र्ज, और वाजिब क्या है? महर। और सुन्नत क्या है इसके अंदर? खुतबाई निकाह
और वलीमा और छुहारे तकसीम करना, सिर्फ इस पर हमारी शादी मुकम्मल हो गई। कितनी चीजें? इजाब व कबूल और 2 गवाह और महर, और फिर सुन्नत में क्या आ गया? खुतबाई निकाह और वलीमा और क्या कहते हैं, ये 3 चीजें जो मैंने बताई। सिर्फ हमारी शादी जो है इसी पर मुनहसर है। इसके अलावा में जितनी भी चीजें हैं वो सब गैर जरूरी है। आप हमारी रस्मों को देखें, हमारे यहाँ जो उबटन की रस्म होती है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर रिवाज ये बना हुआ है कि गैर महरम औरतें, अब जो दूल्हा जो हुआ करता है या दुल्हन जो हुआ करती है, हमारे यहाँ वालिगी हुआ करते हैं, और हमारे यहाँ पर जो निकाह हुआ करते हैं वो अच्छी खासी उम्र में हुआ करते हैं, 20 साल की उम्र के बाद ही अक्सर हुआ करते हैं। तो ये अब जो दूल्हा है अगर 20 साल से ऊपर का है, मान लो तो अच्छी खासी उम्र है, तो अब इस उम्र के नौजवानों को भी या इस उम्र की लड़कियों को भी गैर महरम यानी कि औरतें उबटना लगाया करती हैं, मला करती हैं। ये नाजायज़ व हराम है। यहाँ तक कि शरीयत ने हुक्म फरमाया कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसको माँ को भी हाथ लगाने का हुक्म नहीं है। ये शरीयत का हुक्म है कि उसकी लड़के की पीठ पर माँ भी हाथ ना फेरे। जब माँ को शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि उस बड़े लड़के पे, उस बालिग लड़के के पीठ पर हाथ फेर सके, तो जो गैर महरम औरतें हैं कैसे उबटना लगा सकती हैं? ये बिल्कुल नाजायज़ हराम है। और आप देखें हमारे यहाँ मैंने अक्सर दूल्हों को देखा है कि वो क्या कहते हैं कि पूरे हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा देते हैं। तो मेहंदी शादी के अलावा में भी हराम है, तो वो शादी के दौरान में भी हराम है। मर्द को मेहंदी लगाना हराम है। सिर्फ इतनी इजाजत है कि मर्द सिर्फ बालों में मेहंदी लगा सकता है ठंडक हासिल करने की नियत से। इसके अलावा में जो मेहंदी की रस्म होती है ये भी नाजायज़ है, इसमें कोई शरई हैसियत नहीं है। मैंने निकाह की शरई हैसियत पहले बयान कर दी कि सिर्फ इन चीज़ों पर हमारा निकाह मुनहसर है। लेकिन अब हमारी एक रस्म होती है कि लड़की वाले जाते हैं और जाने के बाद दुल्हा की चुंगली में या उंगली में जहाँ भी मेहंदी लगाते हैं, तो उतनी भी मेहंदी लगाना हराम है। दूसरी बात फिर होता क्या है कि अंगूठी वगैरह लाई जाती है, तो कभी सोने की भी लाई जाती है। मर्दों को सोना पहनना भी हराम है। सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा की वही मर्द के लिए जायज़ है, उसके अलावा में जायज़ नहीं है। चलो अगर चांदी की अंगूठी लेकर के भी आए तो होता क्या है कि गैर महरम औरतें पहनाती हैं, ये भी हराम है। तो कहीं से कहीं तक जायज़ है ही नहीं। तो शादियों के अंदर इन बातों का खास ख्याल रखा जाए कि जो गैर महरम औरतें हैं या हमारी माँ बहनें हैं, तो उनको पर्दे का एहतमाम करना चाहिए जहाँ तक हो सके। अच्छा, शादी के अंदर ये भी होता है कि अगर दुल्हा भाई है तो उसकी बहनें खूब स्टैंडर्डी में रहती हैं, ना पर्दे का कोई लिहाज होता है, ना गैर महरम मर्दों का कोई लिहाज होता है, खूब घुसी चली जाती है। तो वो जो शादी के अलावा में औरतों पर फाइज है, वो शादी के दौरान में भी औरतों पर नाफिज है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और बेशुमार हमारे यहाँ पर खुराफात और बिदआत जो राइज हैं, हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम खुराफात से बचकर अक़्द मसनून करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और शरीयत के दायरे में रह कर के हमें निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। सलाम के लिए खड़े हो जाए। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम।